फ्रेंड्स, वेलकम टू भापकर मैथ्स एकेडमी। तो आज का लेक्चर डोमेन ऑफ फंक्शन पे होने वाला है। हर एक एंट्रेंस एग्जाम में डोमेन ऑफ फंक्शन पे क्वेश्चन होता ही है। 10 सेकंड के अंदर आप डोमेन कैसे फाइंड कर सकते हैं ये ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए भूलो मत। ओके, डोमेन फाइंड करने की एक मेथड है वेविकर मेथड। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, वेविकर मेथड। वेविकर मेथड। ओके, तो इस मेथड से कुछ सेकंड के अंदर ही आप डोमेन फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे फाइंड करना है, एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सपोज ऐसा क्वेश्चन है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, तो अब हमें इसके लिए x की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास ये फंक्शन है, फैक्टराइज फॉर्म में है, फैक्टराइज फॉर्म में होना चाहिए। ओके, अगर नहीं है तो फैक्टर्स निकालो उसके। अब देखो इनका प्रोडक्ट ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाय थ्योरी मेथड इट विल टेक लॉन्ग लॉट ऑफ टाइम टू इवैल्यूएट दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, बट हाउ टू फाइंड बाय वेविकर मेथड। अब वेविकर मेथड का रूल क्या है, मैं जो रूल बताने वाला हूँ आपको स्टैंडर्ड रूल है वो। ओके, तो यहाँ पे जो भी x है उसका कोएफिशिएंट प्लस होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ x। इससे आपको इजी जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ x 1 होना चाहिए। ओके, आरएचएस में कंपलसरी 0 होना चाहिए। आरएचएस में कंपलसरी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, अब देखो क्या करना है आपको, इनकी जो रूट्स है वो निकालो। अब देखो इसका रूट क्या है 2, यानी 2 पे ये 0 बन जाता है। इसका रूट क्या है 4, 4 माइनस 4 0। अब इनको क्या करना है आपको, एक नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। 4 पहले 4 आएगा, बाद में 2 आएगा। ओके, दो ही रूट्स है। अब आपको कंपलसरी क्या करना है, राइट साइड में 4 के राइट साइड में प्लस लिख देना है। ओके, अब देखो अब क्या करना है, आप 4 से जंप कर रहे हो तो 4 कौन से ब्रैकेट से आता है, इस ब्रैकेट से आता है। इसका पावर अगर ऑड है, ऑड पावर है, तो जो प्लस लिखा था आपने यहाँ पे तो कंपलसरी आपको प्लस ही लिखना है। राइट साइड में जो भी ग्रेटर रूट है उसके राइट साइड में आपको प्लस लिखना है। अब ये देखो 4 इस ब्रैकेट से आया है, इसका पावर 1 है। ओके, ऑड है। अगर ऑड पावर है तो इसका साइन चेंज करो आगे के इंटरवल में। ओके, अगर ऑड पावर है तो चेंज द साइन, साइन को चेंज करो। ओके, याद रखो। एंड इवन पावर है तो डोंट चेंज द साइन, डोंट चेंज द साइन। ओके, अब देखो ये 2 से आपको जंप करना है। यहाँ पे 2 किस ब्रैकेट से आया, यहाँ से आया। इसका पावर भी 1 है यानी ऑड है, यानी इस माइनस को आगे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। ओके, प्लस यानी ऊपर, ये माइनस यानी नीचे, और फिर प्लस, ये एक वेव बन जाती है, इसीलिए उसको बोलते हैं वेविकर मेथड। ओके, अब देखो हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी प्लस। ओके, एंड इक्वल टू 0 यानी 0 भी ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। अब देखो ग्रेटर देन 0 यानी प्लस कहाँ है, यहाँ पे 4 से 0 हो जाता है, इसलिए 4 को भी लेना है, यानी इसके आगे सबको लेना है। यानी यहाँ पे क्या आ गया 4 टू इंफिनिटी, लेकिन 4 को लेना है इसीलिए क्या आ गया है, सेमी क्लोज इंटरवल। ओके, अब प्लस कहाँ है, यहाँ है 2 को लेना है क्या, यस लेना है, क्योंकि इक्वल टू 0 है। अगर इक्वल टू 0 है तो रूट्स को लेना ही है कंपलसरी। ओके, अब प्लस कहाँ पे होता है, लेफ्ट साइड पे, यानी 2 एंड 2 का लेफ्ट साइड सब ले लो, यानी इसका यूनियन करो। लेफ्ट कब तक जाए, कहां तक जाएगी, माइनस इंफिनिटी तक, यानी सेमी ओपन इंटरवल माइनस इंफिनिटी कॉमा 2। ओके, ये हो गया इसका डोमेन। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप क्या कर रहे हो, देखो सब रियल नंबर्स ले रहे हो, लेकिन 2,4 इनके बीच का जो भी नंबर है यानी ओपन इंटरवल है उसको डिलीट कर रहे हो आप, यानी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ओपन इंटरवल 2,4 इज द डोमेन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये मैंने आपको समझाया इसलिए मुझे टाइम लगा, लेकिन कुछ सेकंड के अंदर देखो ये 4 है, ये 2 है, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि ऑड पावर है, प्लस यानी 4 के आगे 4 टू इंफिनिटी। ओके, 4 भी लेना है, 2 से लेस 2 टू इंफिनिटी। ओके, यानी माइनस इंफिनिटी टू यूनियन 4 टू इंफिनिटी, ये हो गया उसका डोमेन। अब देखो क्वेश्चन क्या है, -x+2 इंटू एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। आपको बड़ा लग रहा है, ये थ्योरी मेथड से बहुत टाइम लगेगा आपको इसको सॉल्व करने में, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं बता देता हूँ।
अब मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड मेथड क्या है। यहाँ पे देखो हर एक का x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये -x है, तो यहाँ पे -1 -1 कॉमन ले लो। ओके, तो क्या करेंगे हम, -1 कॉमन लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ओके, और आगे x -4 होल स्क्वायर अपॉन x -3 क्यूब x +4 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। अब देखो अगर थ्रूआउट इसको और इसको मैं -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या होता है, कभी भी याद रखो निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। यानी माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो ये लेस देन इक्वल टू है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कभी भी याद रखो, तो ये बन जाएगा हमारा x -2 x -4 होल स्क्वायर अपॉन x -3 होल क्यूब x +4 होल स्क्वायर। ये आ गया आप स्टैंडर्ड फॉर्म में। देखो x का कोएफिशिएंट 1 है, राइट साइड में 0 भी है। अब क्या करना है आपको, इनके जो रूट्स है उनको नंबर लाइन पे प्लॉट करो। रूट्स देखो, ये कहाँ पे 0 होता है, -4 पे 0 होता है, ये 3 पे 0 होता है, ये 2 पे 0 होता है, और ये कहाँ पे 0 होता है, ये 4 पे 0 होता है। ओके, अब ग्रेटर रूट कौन सा है, 4। देखो 4, उसके बाद क्या है 3, इसके बाद 2, इसके बाद -4। ओके, अब देखो मैंने आपको बोला था कंपलसरी जो ग्रेटर रूट है उसके राइट साइड में प्लस लिखो। अब ये जो 4 है कहां से आया है, देखो किस ब्रैकेट से आ रहा है, ये इस ब्रैकेट से आ रहा है। 4 -4 0 था ना। अब इसका पावर इवन है, पावर इवन है तो साइन चेंज नहीं करने का है, यानी ये प्लस है तो प्लस ही लिखो। इवन के लिए डू नॉट चेंज द साइन। अब 3 कहां से आया है, यहां से, इसका पावर तो 3 है, ऑड है। अगर पावर ऑड है तो साइन चेंज करो, यानी ये प्लस है तो माइनस करो। अब 2 कहां से, यहां से, इसका पावर 1 है यानी ऑड है, यानी साइन चेंज करना है। अब -4 यहां से आया है, -4 यहां से आया, इसका पावर 2 है, इवन है, साइन को चेंज नहीं करना है, प्लस ही रख देना है। अब देखो क्या करना है आपको, हमें क्या चाहिए, अभी इसके ऊपर ध्यान देना है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब बनेगा, ये रेशियो 0 कब होता है, जब इसका न्यूमरेटर 0 होता है एंड डिनोमिनेटर नॉन 0 होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है, नॉन 0। तो न्यूमरेटर 0 कब होगा, इस 2 पे और ये 4 पे, यानी 2 and 4 को लेना है। 2 and 4 इनको ले लो, 2 को ले लो, 4 को ले लो। यहाँ पे इक्वल टू 0 इसलिए, अगर खाली ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है तो इन रूट्स को लेना ही नहीं है। ओके, अब देखो 2 को लिया, 4 को लिया। अब हमें क्या करना है, ग्रेटर 0 के लिए देखना है कहां पे, देखो 4 और 4 के आगे। ओके, यहाँ पे देखो 3 के आगे ही ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब 3 लेने का नहीं है। 3 को स्किप करो, 3 के आगे सभी जो नंबर्स है उनको ले लो, उनमें 4 भी इन्वॉल्व है, यानी 3 को लेना नहीं तो ओपन ब्रैकेट आएगी, उसके आगे कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, इसका यूनियन किसके साथ करना है, देखो ग्रेटर देन 0 यानी यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, 2 को लेना है। देखो इस 2 को लेना है, लेकिन इस -4 को लेना नहीं है। मैं होलो सर्कल देता हूं, इनको लेना नहीं है, क्योंकि अगर इनको मैं लेता हूं तो ये 0 बन जाता है, तो ये नॉट डिफाइन होगा। 2 के आगे सबको ले लो, लेकिन -4 इसको माइनस करो, यानी 2 to इन्फिनिटी, क्लोज इंटरवल नहीं, यानी कम कम होते जाएगा ये -इन्फिनिटी तक, यानी -इन्फिनिटी, 2 एक्सेप्ट कौन, ये एलिमेंट -4, एक्सेप्ट -4 देखो, -इन्फिनिटी, 2 एक्सेप्ट -4, यानी इसका डोमेन आ गया, देखो डोमेन D इज इक्वल टू -इन्फिनिटी, 2 सेमी क्लोज इंटरवल सॉरी सेमी ओपन इंटरवल एक्सेप्ट -4 और यूनियन ओपन इंटरवल 3 इन्फिनिटी। ये हो गया इसका डोमेन, क्योंकि -4 को लेना नहीं है। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, x इंटू एक्स माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। अब देखो यहाँ पे RHS में 6 है, मैंने आपको बोला था कंपलसरी 0 लाने की कोशिश करो। अब क्या करना है, उसको लेफ्ट साइड लेके जाओ, यानी क्या होगा, ये x इंटू एक्स माइनस 5 -6 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, x यहाँ पे +1 है, कोएफिशिएंट यहाँ पे भी +1 है, तो ये ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई करो, यानी x² -5x -6 ग्रेटर और इक्वल टू 0।
अब ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर्स आपको निकालने हैं। क्या है फैक्टर्स इसके, देखो ये क्या होगा, x -6 और x +1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फैक्टर्स कैसे निकाले मैंने, -5 क्या चाहिए आपको, सम चाहिए, यानी -6 + 1 -5 -6 क्या चाहिए, प्रोडक्ट, -6 × 1 -6। अब देखो x +1 है, अब बस इनके रूट्स निकालो। देखो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसीलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस होगी तो विद इन मिनट यानी 10 सेकंड के अंदर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके रूट निकालो, इसका रूट है 6 और इसका है -1, यानी ये 6 और ये क्या है -1। बिगर रूट जो है राइट साइड में प्लस लिखो। अब ये 6 कहाँ से आया है, इस ब्रैकेट से आया है, इसका पावर 1 है यानी ऑड है, यानी इस प्लस को अभी यहाँ पे माइनस करो। -1 यहाँ से आया है, इसका भी पावर ऑड है, यानी -1 आगे जाके क्या होगा, +1 होगा। अब देखो आपको क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 यानी प्लस, यानी इक्वल टू 0 भी है यहाँ पे प्रेजेंट, और ये पॉलिनोमियल है। ओके, यानी दोनों रूट को लेना है, इसको भी लेना है, इसको भी लेना है, यानी 6 अप टू इंफिनिटी, -∞ to -1, यानी डोमेन आपका आ जाएगा -∞, सेमी ओपन इंटरवल -∞, -1 यूनियन सेमी क्लोज इंटरवल 6, इंफिनिटी। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, आप सभी रियल नंबर्स ले रहे हो, बस आप माइनस किसको कर रहे हो, -1 to 6 इनके बीच के जो नंबर्स है उनको, यानी ओपन इंटरवल -1, 6 इनको आप माइनस कर रहे हो, तो ये हो गया डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। अब देखो आपके पास एग्जांपल कैसा है, x × x² - 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0। ये लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसके रूट्स नहीं फैक्टर्स आप निकाल सकते हो। तो फैक्टर्स कैसे आएंगे, x² - 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो क्या होगा ये x × x² - 2 स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b × a - b, ऐसे फॉर्म होता है। ओके, अब देखो लीनियर है, +1 है, राइट साइड में भी 0 है। अब बस इनके जो रूट्स है, इसका रूट है 2, ओके ये है 2, इसका क्या है -2, देखो 2 -2 और 0 यानी 2, इसके बाद 0 और ये -2, ओके 2 -2 0 -2। अब हमें चाहिए इक्वल टू 0 भी चाहिए, यानी 2 को लेना है, इसके बाद 0 को भी लेना है, ओके एंड -2 को भी लेना है। ओके, अब देखो और क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब मैंने आपको बोला था कि बिगर रूट के राइट साइड में कंपलसरी प्लस लिखो। अब ये जो 2 है इस ब्रैकेट से है, इसका पावर ऑड है, तो ये जो प्लस लिखा था इसको चेंज करो, माइनस करो। अब ये 0 यहाँ से आया, x का पावर ऑड है, तो ये माइनस था, आगे चेंज करो, प्लस करो। अब ये -2 है, -2 के ऊपर से आपको जंप करना है, -2 यहाँ से आया, इसका पावर भी ऑड है, तो ये जो साइन था इसको आगे चेंज करो, माइनस करो। अब देखो आपको क्या करना है, 0 चाहिए, यानी ये 3 रूट्स ले लिए, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव का यहाँ और यहाँ है, यानी -2, 0 ये क्लोज इंटरवल हो गया, यूनियन 2 to इंफिनिटी, ये हो गया आपका डोमेन। ओके, बहुत ही अच्छी मेथड है, आपको इसे फॉलो करना है, तभी आपको ये एग्जांपल्स आ जाएंगे। तर फ्रेंड्स, व्हिडिओ आवडला असेल तर खाली सबस्क्राईब नक्की करा आणि बेल आयकॉन किंवा घंटीवर क्लिक करायला विसरू नका।